बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीकली रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 4 मई से 8 मई के दौरान जो है मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया इसको एक नज़र देखेंगे। टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से रहे हैं, टॉप वॉल्यूम लीडर्स और गेनर्स और लूजर्स पे बात करेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे कि पूरी वीक में जो है फॉरेनर्स और लोकल्स की क्या पोजीशन रही है, और एंड पे जो है वो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ सर्कुलेट हुई हैं इस वीक में उसको एक नज़र देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स जो है वो इस वीक ओपन हुआ था 34,111 के लेवल पे, और उसने जो अपना लो बनाया था वो 33,159 का बनाया था। 34,385 का हाई लगाने के बाद जो उसकी क्लोजिंग दी थी वो 33,267 के लेवल पे दी थी। तो टोटल जो है इस वीक में इंडेक्स ने 844 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, जो 2.47% बनती है। पिछली वीक के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो पिछले वीक में जो है वो इंडेक्स ने 1305 पॉइंट्स जो है ना वो ऐड किए थे, जो कि 3.97% बनती है। तो 3.97% इंक्रीज से इस वीक में जो है वो 2.47% डिक्रीज पे इंडेक्स आया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो इस वीक में जो है वो 705 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। पिछले वीक में जो है वो 564 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। पिछली वीक बेसिकली 4 दिन का था क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी 1 मई की। जो इस वीक में जो है वो 5 डेज का काम हुआ था। तो एवरेज वॉल्यूम वही बनती है जो लास्ट वीक में बनी थी, 141 मिलियन शेयर्स के ही बनते हैं। मार्केट कैप जो है वो 1.54 ट्रिलियन से डिक्रीज होकर 1.50 ट्रिलियन पे आ गया है। पी रेशो भी जो है वो 8.97 से कम होकर 8.68 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है वो 5.98% है। लास्ट वीक जो है 5.84% थी। तो ओवरऑल जो है वो इन 2 वीक्स में इंडेक्स ने 1.5% का इंक्रीज रिपोर्ट किया है। वॉल्यूम जो है वो पिछले वीक के मुकाबले में 20% जो है वो इंक्रीज हो गए हैं ओवरऑल, क्योंकि 5 दिन का थे तो डेली एवरेज वॉल्यूम में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा, वो सेम ही है। मार्केट कैप जो है ना वो 2.5% जो है वो डिक्रीज हो गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो KSE जो आल का इंडेक्स है वो 23,682 के लेवल पे क्लोज हुआ है इस वीक में। इस वीक में टोटल 255 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है, जो कि 1.06% बनती है। KSE 30 भी जो है वो 14619 के लेवल पे क्लोज हुआ है। टोटल 462 पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ है, इसमें भी 3.06% जो है वो डिक्रीज बनती है ये। KMI 30 जो है वो उसको 54,098 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल जो है वो 1431 पॉइंट्स का इसमें कमी हुई है इस वीक में, जो कि 2.57% बनती है। मीज़ान का अगर आल शेयर का इंडेक्स देखें तो 16,319 के लेवल पे ये बंद हुआ है। टोटल 327 पॉइंट्स की कमी हुई है इस वीक में, 1.96% बनती है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले जो है वो बुलिश साइड पे सबसे ज़्यादा नेस्ले ने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं 40 इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स है 27 पॉइंट के साथ। SNGP ने भी 23 पॉइंट्स ऐड किए हैं। शेल लिमिटेड ने जो है वो 18 पॉइंट्स ऐड किए हैं। TRG की तरफ से भी 16 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। MTL ने 12 पॉइंट्स, पाकिस्तान टोबैको ने 11, जबकि अटक पेट्रोलियम ने 10, PMPK ने 8, जबकि यूनिटी फूड ने जो है वो 7 पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में। तो फ्लिप साइड पे अगर बेरिश सेक्टर्स देखें, बेरिश स्क्रिप्ट्स देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स लूज़ किए हैं इंडेक्स से वो हपको है। हपको ने तकरीबन 124 पॉइंट्स लूज़ किए हैं इंडेक्स से। दूसरे नंबर पे लकी है। लकी की तरफ से 101 पॉइंट्स इंडेक्स की तरफ से निकाले हैं इसने। HBL ने 82 पॉइंट निकाले हैं। FFC ने 75, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 73, बैंक अल हबीब ने जो है वो 39, DGKC सीमेंट रिची खान सीमेंट ने 35, OGTCL ने 33, माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से 31 पॉइंट निकले हैं, जबकि खैबर कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की तरफ से 30 पॉइंट्स निकले हैं इस वीक में। तो मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस वीक में जो है वो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स जो है वो कौन से रहे हैं। तो हेस्कोल पेट्रोलियम जो है वो टॉप पे रहा है 93 मिलियन शेयर्स के साथ। यूनिटी में दूसरे नंबर पे है, 75 मिलियन टोटल वॉल्यूम लगा है इस वीक में। मैपल लीफ सीमेंट्स में 62 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है इस वीक पे।
पाक इलेक्ट्रॉन में 31 मिलियंस का, पायोनियर सीमेंट में भी 31.48 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। टीआरजी पाकिस्तान में 30 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है इस वीक में। के इलेक्ट्रिक में भी 30 मिलियन वॉल्यूम लगा है। फौजी सीमेंट जो है उसमें 28 मिलियन शेयर्स का इस वीक में वॉल्यूम लगा है। हम नेटवर्क भी जो है वो 15 मिलियन शेयर्स के साथ टॉप 10 की लिस्ट में है, जबकि OGDCL में जो है वो 15 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है इस वीक में। तो गेनर्स की बात करते हैं। टॉप 10 गेनर्स कौन से हैं? सऊदी पाक लीजिंग कंपनी जो है वो 58.54% का इंक्रीज रिपोर्ट किया है। हम नेटवर्क भी जो है वो इस वीक में 49.48% का गेन मिला है इसको। बनेरो टेक्सटाइल मिल्स जो है वो 40.62% का जो है वो गेन हुआ है इसको। एडोस लिमिटेड में भी 38% का जो है वो इंक्रीज हुआ है। सफायर टेक्सटाइल में जो है वो 29% का इंक्रीज देखा गया है। जहांगीर सिद्दीक कंपनी लिमिटेड में जो है वो 28.20% का इंक्रीज हुआ है। शेल लिमिटेड भी जो है वो 26% का इंक्रीज हुआ है इसमें। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 24% का। दाऊद इक्विटीज़ भी जो है वो 16% का इंक्रीज हुआ है, जबकि एक्साइड जो है वो उसमें 14.44% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में से जो है वो बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है 23.57%। पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा जो है वो 22.99% डिक्रीज हुआ है। शाताज टेक्सटाइल मिल्स जो है वो 19.63% डिक्रीज हुआ है। शील्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है 15.41%। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स जो है 15% डिक्लाइन हुआ है। चिराट सीमेंट्स जो है वो 12.03% डिक्लाइन हुआ है। फैक्टो सीमेंट्स भी जो है 11.61% डिक्रीज हुआ है। रूपाली पोलिएस्टर जो है उसमें 11.52% की कमी हुई है। KSB पंप्स में भी जो है वो 10.86% का डिक्लाइन देखा गया है, जबकि सियान लिमिटेड भी जो है वो इस वीक में 9.57% जो है वो डाउन गया है। ये मूवर्स थे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं और देखते हैं कि लोकल्स एंड फॉरेनर्स ने जो है वो किन सेक्टर्स में बाइंग सेलिंग की है। तो सबसे पहले फॉरेनर्स की बात करें तो करंट वीक में जो है फॉरेनर्स ने टोटल 17.82 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। ग्रॉस जो है वो बाइंग 20 मिलियन US डॉलर की हुई है और ग्रॉस सेलिंग जो है वो 37 मिलियन शेयर्स की हुई है। पिछले वीक के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले वीक में भी सेलिंग हुई थी 11.59 मिलियन US डॉलर की, तो पिछले वीक के मुकाबले में इनकी सेलिंग बढ़ गई है इस वीक में। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है वो 2.59 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है इस वीक में। लास्ट वीक भी ये बायर थे 1 मिलियन US डॉलर के, तो ऑलमोस्ट इन्होंने इस वीक में डबल बाय किया है पिछले वीक के मुकाबले में। फॉरेन इंडिविजुअल भी जो है वो इस वीक में बायर थे 0.03 मिलियन US डॉलर के। पिछले वीक में भी ये 0.43 मिलियन US डॉलर के साथ बाइंग थे, लेकिन इस वीक में पिछले वीक के मुकाबले में कम बाइंग की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स जो है वो सेलर रहे हैं इस वीक में भी 20.44 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है नेट इन्होंने, जबकि पिछले वीक के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले वीक में इन्होंने 13.01 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की थी। तो सेलिंग इनकी तकरीबन 50% इंक्रीज हो गई है इस वीक में पिछले वीक के मुकाबले में। जबकि अगर लोकल साइड पे देखें तो लोकल्स में जो है वो सबसे ज़्यादा बाइंग इस वीक में इंडिविजुअल की तरफ से देखी गई है। 20 मिलियन US डॉलर की इन्होंने बाइंग की है इस वीक में, जबकि पिछले वीक में इन्होंने सिर्फ 2.31 मिलियन US डॉलर की बाइंग की थी। तो पिछले वीक के मुकाबले में इस वीक में इंडिविजुअल ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है। कंपनीज ने जो है वो 5.7 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है इस वीक में। पिछले वीक में भी ये बायर साइड पे थी 3.56 मिलियन US डॉलर की, तो पिछले वीक के मुकाबले में इनकी ज़्यादा बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इस वीक में बाइंग साइड पे है 5.46 की, और पिछले वीक में भी ये बाइंग साइड पे थी 0.96 बिलियन US डॉलर की। तो इंडिविजुअल कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो अपना सेम बाइंग स्टांस रखा है पिछले वीक के मुकाबले में भी, लेकिन क्वांटिटी जो है वो इनकी इंक्रीज हुई है पिछले वीक के मुकाबले में तीनों की। NBFC जो है वो इस 0.22 मिलियन US डॉलर के साथ बाइंग पे है। लास्ट मंथ वीक में जो है इन्होंने 0.06 मिलियन US डॉलर की बाइंग की थी। सेलिंग साइड पे है तो सबसे ज़्यादा सेलर जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से देखी गई है। 7.43 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने इस वीक में। पिछले वीक में ये बायर थे
पिछली वीक में तकरीबन 4.23 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने बाइंग की थी और ये टॉप बायर थे लास्ट वीक के, लेकिन इस वीक में इन्होंने टॉप सेलिंग की है लोकल्स की तरफ से। दूसरे नंबर्स पे बैंक्स और डीएफआई हैं 4.73 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग के साथ। बैंक्स और डीएफआई जो है वो पिछले वीक में भी सेलिंग पे थे 0.75 बिलियन यूएस डॉलर के साथ, लेकिन इस वीक में इनकी सेलिंग जो है वो इंक्रीज हुई है 0.75 मिलियन से 4.73 मिलियन पे आ गई है। ब्रोकर्स जो है वो इस वीक में भी 1.19 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट सेलिंग में है। पिछले वीक में जो है ये बाइंग साइड पे थे 1.52 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, तो बाइंग से ये इस वीक में सेलिंग पे आए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इस वीक में भी सेलिंग पे रही हैं 0.54 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। लास्ट वीक भी जो है ये सेलिंग पे थी, लेकिन क्वांटिटी जो है वो इनकी कम थी 0.30 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो चलिए फॉरेनर्स को एक दफ़ा देख लेते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर्स में जो है वो बाइंग सेलिंग ज़्यादा की है। तो बाइंग की मैं अगर देखें तो सबसे जो है वो बाइंग में इन्होंने ऑल अदर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग की है 0.10 मिलियन यूएस डॉलर की, और टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में 0.1 मिलियन यूएस डॉलर की थी। ऑल अदर सेक्टर्स में पिछले वीक में भी इन्होंने बाइंग की थी 0.56 मिलियन यूएस डॉलर की, और टेक्सटाइल कंपोजिट में ये सेलिंग पे थे 0.06 मिलियन के साथ। तो इस वीक में इन्होंने इन दो सेक्टरों में बाइंग की है। सेलिंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग एक दफ़ा फिर E&P सेक्टर में की है 7 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है। लास्ट वीक जो है इन्होंने E&P में ही सबसे ज़्यादा सेलिंग की थी, लेकिन वो 7.66 मिलियन यूएस डॉलर की थी, तो ऑलमोस्ट सेम ही रही है सेलिंग जो है वो E&P में इनकी लास्ट इस वीक में। कमर्शियल बैंक्स दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 5.1 मिलियन यूएस डॉलर की। पिछले साल इन्होंने पिछले वीक में भी जो है 1.50 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने सेलिंग की थी कमर्शियल बैंक्स में। तो कमर्शियल बैंक्स में भी इनकी सेलिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है। सीमेंट्स भी जो है वो इस वीक में 2.8 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है। पिछले वीक में भी सीमेंट सेल किया था, लेकिन पिछले वीक में क्वांटिटी कम थी 0.30 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो ये तीनों जो है E&P, कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट जो है वो इनकी इंक्रीज़ हुई है इस वीक में सेलिंग जो है फॉरेनर्स की तरफ से। OMC जो है वो 0.6 मिलियन यूएस डॉलर के साथ इस वीक में सेलिंग पे थी, जबकि OMC सेक्टर में पिछले वीक में इन्होंने बाई किया था 0.21 मिलियन यूएस डॉलर का। फर्टिलाइज़र में भी 0.7 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है, जबकि पिछले साल जो है वो पिछले वीक में 1.54 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग थी। पावर में भी 1.2 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है, पिछले वीक में 0.33 मिलियन की थी। टेक्नोलॉजी में कोई सेलिंग नहीं की इस दफ़ा, जबकि पिछले वीक में इन्होंने 0.12 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की थी। फूड में भी जो है वो 0.5 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है, जबकि पिछले वीक में जो है वो 0.84 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की थी इन्होंने। तो इस वीक की जो इम्पोर्टेंट टॉक्स रही हैं, बजट डेफिसिट जो है वो 3.8% तक पहुंच गया है। पहले 9 महीने, इस साल के जो 9 महीने हैं उसमें ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो 41.8% तक चला गया है US 2.1 बिलियन यूएस डॉलर की इस अप्रैल के महीने में। अप्रैल में जो है एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई है, कोई 47% जो है वो एक्सपोर्ट्स इस महीने डिक्लाइन हुई है पिछले महीने के मुकाबले में, जबकि फॉरेक्स की जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 292 मिलियन यूएस डॉलर से 18 बिलियन तक पहुंच गए हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है। इस अप्रैल में जो है वो रेवेन्यू का जो लॉस फेस हुआ है वो 119 बिलियन का इस मंथ में जो है वो फेस हुआ है पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। सीमेंट डिस्पैचेस में डिक्लाइन देखा गया है 23% का। 3.52 मिलियन टन जो है वो इस महीने डिस्पैच हुई है, जो कि अगर इसको पिछले साल के इसी मंथ के साथ कंपेयर करें तो ये 4.6 मिलियन टन्स डिस्पैचेस थी लास्ट ईयर। तो टोटल 23% का डिक्लाइन देखा गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो अप्रैल में जो इनकी सेल्स हुई हैं वो 1.1 मिलियन टन हुई हैं, जो कि 35% जो है ना वो डिक्लाइन है अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस कंपेयर करें। इसी साल जो है वो इसी मंथ में लास्ट साल की इसी मंथ में 1.65 मिलियन टन्स की इनकी सेल्स थी। तो टोटल इनकी सेल्स जो है वो 35% डिक्लाइन हुई है इस महीने में।
टेक्सटाइल्स मिल जो है इन्होंने इन्फॉर्म किया है सिंध हाई कोर्ट को कि वो जो है वो वेजेस जो है वो पे नहीं कर सकते ड्यू टू लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हैं। इनको ऑर्डर दिया था इनको सिंध हाई कोर्ट ने कि जी आप ये एम्प्लॉइज़ को जो है वो वेजेस दें, जिसका उन्होंने रिटर्न में जवाब दिया है कि जी हम पॉसिबल नहीं है उनके लिए। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने जो है वो इंटरेस्ट फ्री सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है डीलर्स और वेंडर्स के लिए। और ATRL ने भी जो है अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी है चूँकि उनके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपलिफ्टिंग में इम्प्रूवमेंट आई है, जिसकी वजह से उसने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर दी है ATRL ने। अभी 67% जो है ना वो उसकी कैपेसिटी में परफॉर्म कर रहा है ATRL। चलिए चार्ट पे चलते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ये KC 100 का वीकली का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि ये एक डाउनवर्ड का एक चैनल सा बना है जिसमें जो है इंडेक्स को फर्स्ट टाइम जो है इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली थी कोई 46 के लेवल पे। वहाँ से फिर इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस करके अपना जो लो पोस्ट किया था वो कोई 40,000 का लेवल था, और वहाँ से फिर जो है इंडेक्स ने दोबारा जो है यहाँ पर 40,000 के लेवल पे दोबारा उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, और उसने जो अपना लो पोस्ट किया है वो तकरीबन कोई 33,000 का एक लेवल था। और उसके बाद जो है वो इंडेक्स ने अपना जब लास्ट टाइम जो है अपना लो पोस्ट किया था 19 में कुछ उसके बाद जो उसने रिकवरी दी थी तो वो इस यहाँ पर इसको जो है ना वो ब्रेक किया था। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है अभी दोबारा से जो है यहाँ पर लास्ट वीक में इसने ब्रेक की है इंडेक्स ने, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और दोबारा जो है वो इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है इंडेक्स ने। तो अगला वीक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले वीक में जो है हमारी जो नेक्स्ट अभी सपोर्ट वीकली बेसिस पे बन रही है वो ये 31,000 का लेवल है, 31,800 और 900 का लेवल है। इससे अगर इंडेक्स जो है वो नीचे क्लोज होता है वीकली बेसिस पे तो फिर इंडेक्स में जो है ना फिर उसमें मज़ीद जो है वीकनेस आ जाएगी। जबकि अप साइड पे जो है अगर इस ट्रेंड लाइन जो आ रही है चैनल जो है इसको अगर इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वीकली बेसिस पे वो ये 35,500 से 36,000 का लेवल है। तो अब ये देखना है कि नेक्स्ट वीक में जो है इंडेक्स की कैसे परफॉर्म करता है। ये लेवल जो है मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है इंडेक्स को वीकली बेसिस पे 31,900 से 32,000 के दरमियान। अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग वीकली आ जाती है तो फिर ये इंडेक्स के लिए जो है ये मज़ीद जो है वो डिक्लाइन का बायस बनेगी, मार्केट जो है वो इससे और नीचे जाने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। तो अगर ये इस मार्केट इस लेवल्स के ऊपर ही रहती है और अगले वीक में अगर हमने ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको क्रॉस कर लिया है तो फिर होपफुली हम जो है ना ये 35, 35.5 और 36 के टारगेट जो है वो इजीली अचीव कर सकते हैं।